प्यारे बच्चों, 9th क्लास के लिए आज का क्लास है एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स। आज की इस क्लास में आपको लाइन्स एंड एंगल के बारे में बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको इस वीडियो में आपको सिर्फ मिलेगा इंट्रोडक्शन। अगर आप बढ़िया से मतलब कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा और या आपका जो इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो फिर एक्सरसाइज हो या एमसीक्यू हो सारे इजी लगेंगे। तो सबसे पहले हम आते रहते हैं कि इसका जो पार्ट ए का जो आपका इंट्रोडक्शन है लाइन्स एंड एंगल का, इसके बारे में आइडिया लेते हैं। आइए, सबसे पहला फर्स्ट आपका है फर्स्ट वन। जैसे कि आप जानते हो कि लाइन्स एंड एंगल्स, तो लाइन जो है हमारे दो पॉइंट को ज्वाइन करने से ना, दो पॉइंट है हमारा, दो पॉइंट है। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी लूँ तो ए बी क्या हो गया, ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनता है दैट इज स्ट्रेट लाइन हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ए बी एक सरल रेखा है। ए बी इज स्ट्रेट लाइन मतलब हो गया ए बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट में आपका क्या है कि जब इसी सरल रेखा में ए बी में, ठीक है ना, ए और बी जो है इसी में अगर कहीं भी एक पॉइंट आ जाए, कहीं भी आप ए बी के बीच में कहीं एक पॉइंट ले लो तो इस पॉइंट पर क्या होता है कि ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, हमें कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा, इसका नाम अगर ओ देते हो आप तो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन और यहीं से बन जाता है ए ओ बी हमारा क्या होता है, एंगल, ठीक है। ए ओ बी इज एन एंगल, ठीक है। और इस एंगल की वैल्यू होती है कितनी, इस एंगल की वैल्यू होती है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या देखा आपने, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो हमें मिला लाइन सेगमेंट वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया। इन दो स्ट्रेट लाइन हमारा, इस स्ट्रेट लाइन के बीच में कहीं भी अगर कोई एक पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट के ऊपर हो या नीचे की ओर हो, बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हमारा ए ओ बी सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि आपका एंगल भी बन जाता है। उस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड नंबर। अब यहाँ पर क्या है कि इसी लाइन में अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ए बी जो आपका था, यहाँ पर आपका ओ था और यहाँ पर जो 180 डिग्री बना, ठीक है ना, यहाँ तो सही है इसके अनुसार। और अगर इस पॉइंट में कहीं भी इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, यूं हो, किसी भी तरह से आप ले लो एक पॉइंट सी, कहीं से भी आपने एक लाइन ले लिया, ओ सी लाइन ड्रॉ कर दिया, तो अब क्या हो गया, 180 डिग्री जो था वो हमारा क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो भाग में बट गया ना। एक हो गया हमारा एंगल ए ओ सी, एक हो गया एंगल बी ओ सी। लेकिन क्या दोनों का सम आपका 180 डिग्री है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने क्या किया, 180 डिग्री को ही दो पार्ट डिवाइड किया है, ठीक है। तो दोनों पार्ट का जो सम होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर पेयर। तो इसे लिखेंगे कैसे, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमारा क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हिंदी में इसको कहेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा, ये होगी आपका क्या, सरल रेखा। अब हिंदी मीडियम में बच्चों के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने आपका हिंदी में लिख दिया। तो एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ सी दोनों इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री का, इसी के नाम है लीनियर पेयर। तो सिर्फ दो एंगल बनेंगे जब भी हमारा ये लीनियर पेयर है, अगर दो से ज़्यादा बनेगा तो ये लीनियर पेयर नहीं है। आते हैं फोर्थ नंबर देखते हैं, ये रहा, ठीक है।
ए हमारा है, बी हमारा है, यहाँ पर ओ था जिसके कारण से आपका ये सी था, यहाँ पर था ना। आपने क्या देखा कि ये पूरा का पूरा हमारा 180 डिग्री है। 180 डिग्री जब दो भागों में बढ़ गया तो क्या कहलाया, लीनियर पेयर। लेकिन अगर आपका इस पर एक लाइन और लाई कर जाए ओडी, तो अब ये हमारे कितने एंगल हो गए, 3 एंगल, 1 2 3। तो ये 3 एंगल जो बन गए हमारा, ये हमारा लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर नहीं है। तो इन तीनों का सम कितना होगा, लेकिन 180 डिग्री होगा, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। तो ए ओ बी उस समय आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में भी मैं बताता हूँ कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री तभी हुआ जब हमारा ए ओ बी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो लिखना होगा कि सिंस एंगल ए ओ बी इज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब ये स्ट्रेट लाइन होगा जब ही आपका ये क्या होगा, लीनियर पेयर होगा, नहीं तो ये लीनियर पेयर नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में ही बनता है। यहाँ भी आपका ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पे आपका एंगल इस 180 डिग्री को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, ए ओ डी, डी ओ सी, बी ओ सी। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन therefore एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 एंगल बन गए। 3 एंगल का हमारा क्या होता है, लीनियर पेयर नहीं होता। लीनियर पेयर रैखिक युग्म, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, एक जोड़ी। तो यहाँ पर एक जोड़ी को ही हमें 180 डिग्री लीनियर पेयर बोलेंगे। यहाँ पर अगर 3 या 4 भाग में डिवाइड अगर हो जाता है 180 डिग्री, वो लीनियर पेयर नहीं कहलाता। लेकिन ये जब ही बनेगा जब आपका ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन होगा तब। तो आपने क्या देखा इसमें, आपने देखा कि आपका स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन में कहीं भी एक पॉइंट हो गया तो 180 डिग्री बन गया हमारा, तो स्ट्रेट लाइन हमारा अब एंगल भी बन गया। अब एंगल जब बन गया, स्ट्रेट लाइन बना हमारा ए ओ बी। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट होंगे, ए ओ बी सी डी एक्स वाई कुछ भी होंगे, तब तो वो सिर्फ आपका स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जैसे ही आपका 3 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, ए ओ बी, ए सी बी, ए डी एक्स कुछ भी हो जाए 3, और स्ट्रेट लाइन कराता है तो वो हमारा एंगल भी होता है। ठीक है ना। तो क्या हमने बताया आपको कि जब ए ओ बी, अगर बताओ कि ए ओ बी की जगह पर ए सी बी ले लो, कुछ भी ले लो, तो जब हमारे 3 अल्फ़ाबेट अगर मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाता है तब हम लोग क्या उसे बोलेंगे, वो एंगल भी है, ना कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। लेकिन जब 2 अल्फ़ाबेट होगा तो ओनली स्ट्रेट लाइन, एंगल नहीं होगा। अब इसी की जब हमें आगे बढ़ा तो मैंने बताया था कि जब 180 डिग्री होता है तो उसको एक लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर दिया। मैंने आपके यूँ ले लिया, ओसी लाइन इस पर लाई कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, इस 180 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमारा एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना हो गया, 180 हो गया। इसका नाम लीनियर पेयर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जब मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया OD, तो ये 3 पार्ट में बांट दिया, नॉट इक्वल पार्ट, 3 पार्ट में बांट दिया, और तीनों पार्ट का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। ठीक है। इसमें एक चीज़ है आपका एडजेसेंट साइड। ऐसे तो इसमें आपका पूछता नहीं है, लेकिन बताता हूँ एडजेसेंट साइड होता है और एडजेसेंट एंगल। अगर एडजेसेंट साइड की बात करते हैं, ठीक है ना, आसन्न जो भुजा होता है, तो आसन्न भुजा कौन सा हो गया, देखो आप, आसन्न भुजा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने आसन्न कोण की बात करते हैं, ये DOC और BOC, ये दोनों कोण आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है, आपस में एडजेसेंट एंगल। लेकिन मैं ये कहूँ एंगल AOD और एंगल BOC, नो। अब इसमें क्या खासियत है, एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब होता है, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि दोनों एंगल का एक साइड, बीच वाली जो साइड होती है वो कॉमन होनी चाहिए। अगर वो कॉमन होती है जब कहीं वो एडजेसेंट एंगल बनता है। ठीक है। चलिए, तो 4th के बाद आते हैं 5th में। 5th पॉइंट में क्या है कि अगर आपका यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन था AB, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, AB स्ट्रेट लाइन हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट आ गया था आपका, ठीक है ना, वो 180 डिग्री का था, और सपोज कर लो कि आपका ये इधर से हो गया और इधर से भी हो गया, सपोज कि आपने C और D हो गया था, ये O था। अब इसमें अगर आपसे
रिफ्लेक्स एंगल की बात करेगा, रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, पूरे एंगल, मतलब कि अगर एक पॉइंट है तो पूरे 360 डिग्री होता है, उससे कंपेयर किया जाता है। तो अगर मान लो कि COD का रिफ्लेक्स एंगल बोले या BOC का रिफ्लेक्स एंगल बोले, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आपका डिमांड करता है, आप क्या करोगे, लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल। अगर COD कहा, COD रिफ्लेक्स है ना, रिफ्लेक्स एंगल COD, अगर रिफ्लेक्स एंगल COD को कहता है, इसका रिफ्लेक्स को बोलते हैं प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती एंगल COD। अगर COD दिखाने से क्या करेंगे, 360 डिग्री में आप एंगल COD को माइनस कर दोगे। जिस एंगल का रिफ्लेक्स मांगेगा उस एंगल को 360 माइनस करने से जो वैल्यू आती है वही उसका रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब यहाँ पर क्या, COD, अगर इसकी रिफ्लेक्स निकालना है तो पूरे 360 जो है ना, जो इसको छोड़ करके जो बचे हैं, ये पोर्शन जो बचा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, इसी के नाम है प्रतिवर्ती एंगल, ठीक है ना। तो निकालेंगे कैसे, 360 में उस एंगल की वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर आपसे कह देगा कि एंगल BOC का, एंगल BOC का रिफ्लेक्स एंगल निकालो, रिफ्लेक्स एंगल BOC, बताओ क्या करेंगे, 360 डिग्री में किसे माइनस करेंगे, एंगल BOC को, ठीक है, एंगल BOC को माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या करोगे, जिस एंगल का पूछेगा उसको, उसकी वैल्यू को 360 में माइनस कर देंगे, ठीक है। आते हैं 6 नंबर। अब 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में आप जानते हो कि आपका 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन, अगर आपका सपोज कर लो कि AB और CD है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे, एक दूसरे को कट कर रहा है, एक दूसरे को O पर कट कर रहा है। तो कहता है क्या कि आपका ये ऊपर का एंगल नीचे के एंगल का इक्वल होता है, ठीक है, या ये एंगल जो इस एंगल का इक्वल होता है, और इसी का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर देखोगे कि आपका AB एंड CD आर 2 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है ना, which cut each other at point O. Therefore, angle AOC equal to angle BOD और angle AOD इक्वल टू एंगल BOC, और इन दोनों एंगल को कहते हैं, ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, ये इसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी भी कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब भी कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है तो आप क्या बोलोगे कि इसके जो अपोजिट जो एंगल है ना, इस वर्टेक्स के, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये आपका सपोज कर लो कि 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 100 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये भी 100 डिग्री होगा। इन्हीं फॉर्मूलों का जो आपका यूटिलाइज है वो आपका एक्सरसाइज में है। अगर आपकी सोच को बढ़िया से समझ में अगर आपको ये आ जाएगा तो आप आराम से सारे क्वेश्चन को करेंगे। बस आपकी नज़र एकदम तेज होनी चाहिए, आपकी नज़र सिर्फ देखनी चाहिए कि कहाँ पर लीनियर पे, कहाँ पर लीनियर पेयर है, कहाँ पर हमारे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल निकल रहे हैं, बस ये चीज़ें निकल, कहाँ स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या है कि आप ध्यान देने होगी स्ट्रेट लाइन में आपका कहाँ लीनियर पेयर बन रहा है या कहाँ पर आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया। 6 पॉइंट, इसमें 6 पॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपका कहता है क्या कि इसको प्रूव करने के लिए कि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो होते तो हैं लेकिन आपको प्रूव करना है। चलिए, इस इंट्रोडक्शन में आपका एक थ्योरम भी है 6.1,
अच्छा, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट किया, जिसका फर्स्ट थ्योरम आपका है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ टू लाइंस, ठीक है, ये प्रूव करनी है हमें। तो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस को इंटरसेक्ट करना है। देखो लाइन, हमारा लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है, टू लाइंस ए बी सी डी intersect each other O, then the vertically opposite angles are equal। vertically ये इसके opposite ये और ये equal होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका लिखना है थ्योरम, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका। सबसे पहले आपका क्या आता है, गिवन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स which intersect each other at point O। यहाँ पर ए बी और सी डी जो लाइन है एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, इंटरसेक्ट ओ पर कट कर रहा है, ठीक है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करनी है हमें, टू प्रूव एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी और एंड एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है, ये प्रूव करनी है। तो एक प्रूव कर दूंगा और एक प्रूव करके सिमिलरली करके दूंगा, ठीक है ना। जैसे आप फर्स्ट कोई प्रूव करोगे वैसे ही आप सेकंड प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक्चुअली एक प्रूव कर रहा हूँ, तो टू प्रूव नाउ प्रूफ। अब प्रूफ में देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना। देखता हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो आप ये लिखो कि ए ओ बी क्या लिखते हैं, सिंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने बताया था आपको पहले ही, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच OC lie, on which OC lies। AOB is a straight line on which OC lies। Therefore, अब AOB एक स्ट्रेट लाइन, इसको आप भूल जाओ, ठीक है ना। तो AOB स्ट्रेट लाइन है और इस पर OC लाई कर रहा है, तो क्या देख रहे हो, हमारा लीनियर पेयर बन जा रहा है, ठीक है ना। एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या होगा, 180 होगा ना। तो लिखो देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो गया, लीनियर पेयर मैंने पहले बता दिया था। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद हमें तो ये दोनों वैल्यू हो गई। अब इधर आ जाओ, फिर कहो COD इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OA जो है लाई कर रहा है इस पर, ठीक है ना। COD, आइए again since COD is a straight line, straight line on which OA lies, ठीक है। अब बताओ, जब CD पर OA लाई करेगा तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ये भी लीनियर पेयर बन गया ना। चलो देयरफॉर करके लिखो, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, रैखिक योग में लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, सही है। अब देखो राइट हैंड साइड में 180 इधर भी 180 इधर भी, जब इधर राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख दो, फ्रॉम 1 and 2। जब ये राइट हैंड साइड इक्वल है, 180 यहाँ भी है 180 यहाँ भी है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो लिखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD, सही है। अब AOC और AOC दोनों कट गया, दोनों सेम वैल्यू है, तो बचा क्या आपके पास, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। और हमें क्या प्रूव करना था, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD।
तो फर्स्ट आपने तो प्रूव कर दिया, ठीक है, प्रूव हो गया। अब सेकंड के लिए आप क्या लिखोगे, सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने क्या देखा, मैं लिख देता हूं नाउ, इसके लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब क्या होता है, इसी प्रकार। वी कैन प्रूव दैट, हम सिद्ध कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, प्रूव्ड। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो इस तरह से आप, तो इस प्रकार से अब आपको पता हो गया क्या कि जो वर्टिकली एंगल, जो अपोजिट एंगल इक्वल करते थे, हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि किस तरह से हो गया। तो ये लीनियर पेयर से ही निकला हमारा। लीनियर पेयर जो मैंने आपको बताया था कि आपका लीनियर पेयर जो आपका जो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम आपका 180 डिग्री होता है जब, तो लीनियर पेयर कहलाता है, ठीक है ना, जबकि वो आपका स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो इस तरह से थ्योरम 6.1 खत्म हो गया और इसमें इंट्रोडक्शन आज इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे उसमें कि इस इंट्रोडक्शन का जो फॉर्म, जो अपने जितना बताया मैंने, उसका यूटिलाइज कैसे करता हूँ और कितना ही आसानी से उसको प्रूव करता हूँ, ठीक है। नाउ थैंक यू।